हेलो दोस्तों, आपका सांदीपनी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको कंपटीशन से लेवल से रिलेटेड हम डॉकयार्ड से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं अपन बंदरगाह, है ना। हम प्रायद्वीपी भारत के जितने भी बंदरगाह हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम पूर्वी घाट के और पश्चिमी घाट के बंदरगाह के बारे में मैं आपको बताऊंगा और इजीली लेवल से हम उसको कैसे समझ सकते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार जहां से क्वेश्चंस बार बार बनते हैं। ठीक है, तो हम दोनों घाटों के बंदरगाह को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारा पूरा के पूरा, हम इसको प्रायद्वीपी भारत में हम इसे काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर मिलता है गुजरात। ठीक है, गुजरात से नीचे आता है हमारे पास में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे आता है हमारे पास में गोवा, इससे नीचे आता है हमारे पास में कर्नाटक, फिर आता है केरल। हम इस पूरे के पूरे तट को हम बोलते हैं पश्चिमी तट। ठीक है, पश्चिमी तट या वेस्ट कोस्ट लाइन, वेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर कितने स्टेट पड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हम इस पूरे को काउंट करेंगे प्रायद्वीपी भारत में, है ना। किस में काउंट करेंगे? प्रायद्वीपी भारत। ठीक है, मतलब ऐसा भारत कि जिसकी सीमा लैंड से नहीं लगी है, जिसकी सीमा जो लगी हुई है वो सारी की सारी किससे लगी हुई है? पानी से। ये पूरा के पूरा जस्ट पानी पानी यहां पर पूरा के पूरा सागर है। और इस साइड के जितने भी तट हैं वो सब आते हैं अरब सागर में। किस में आते हैं? अरब सागर। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे पास में पश्चिमी तट के जितने भी बंदरगाह है वो कहां पर है, तो वो आते हैं हमारे पूरे के पूरे अरब सागर में। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि पूर्वी तट मतलब ईस्ट कोस्ट लाइन या पूर्वी तट, तो हम इसको बोलते हैं, ये सारे के सारे तट के बंदरगाह जो आएंगे, सबसे पहले यहां पर आएगा पश्चिम बंगाल, यहां पर आएगा हमारे पास में उड़ीसा, यहां पर आएगा आंध्र प्रदेश, और यहां पर आएगा हमारे पास में तमिलनाडु। ठीक है, इस साइड के जितने भी हमारे पास में बंदरगाह हैं वो सब पड़ते हैं बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब हम एक एक बंदरगाह का नाम देखते हैं। आप ये ध्यान रखना कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पूर्वी तट पर हमारे पास में कितने स्टेट हैं? तो 4 स्टेट है। ठीक है, इस साइड हमारे पास में कितने हैं? तो इस साइड हमारे पास में 5 स्टेट है, मतलब 5 राज्य पड़ते हैं। ठीक है, हम एक एक बंदरगाह को पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में पड़ता है हमारे पास में कोलकाता बंदरगाह। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन से पूर्वी तट के बंदरगाह हैं और निम्न में से कौन से पश्चिमी तट के बंदरगाह है। ठीक है, ये एक हमारा नदी प्रकार का बंदरगाह है। नदी प्रकार का बंदरगाह कौन सा है? तो हमारे पास में ये पश्चिम बंगाल है। उड़ीसा में पड़ता है हमारे पास में पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम। इसकी यह विशेषता है कि ये एक तो प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, विशाखा और पीजी। पी मतलब प्राकृतिक और जी मतलब होता है गहरा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आंध्र प्रदेश में। किस साइड पड़ता है? पूर्वी तट पर। कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन हमारा पूरा के पूरा पड़ेगा वो कहां पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में। अगला आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारे पास में 3 बंदरगाह है, उसका नाम है केट। केट में C4 पड़ता है हमारे पास में चेन्नई, A4 पड़ता है हमारे पास में एन्नोर, और T4 पड़ता है हमारे पास में तूतीकोरिन। ठीक है, ये 3 बंदरगाह हमारे पास में पड़ते हैं तमिलनाडु में। याद रखना, चेन्नई हो गया, एन्नोर हो गया और तूतीकोरिन हो गया, इसको हम कहते हैं केट के नाम से जानते हैं ना, CAT। ठीक है, ये तीनों में से क्वेश्चंस बनते हैं कि तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा बंदरगाह नहीं है, क्योंकि 3 तो है और जो भी चौथा ऑप्शन आता है या वो जिस ऑप्शन में पड़ता है वो हमारे पास में बंदरगाह में नहीं है।
अगला आता है हमारे पास में गुजरात। गुजरात में हमारे पास में पड़ता है एक तो कांडला और एक पड़ता है दाहेज। ठीक है, ये दो बंदरगाह यहां पर। दाहेज को हम बोलते हैं रसायन बंदरगाह के नाम से। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो दाहेज को। कांडला को बोलते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला व ज्वारी बंदरगाह। ठीक है, ये दो नाम है इसके। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह व ज्वारी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कांडला को। ठीक है, और ये दाहेज कहां पड़ता है? तो दाहेज भी गुजरात में। ये कौन सा है? रसायन है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई। ठीक है, मुंबई की विशेषता यह है कि यह सबसे बड़ा बंदरगाह, याद रखना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यदि आपसे पूछे तो कौन सा माना जाता है? मुंबई। और यहीं पर एक और पड़ता है नहावा शेवा। कौन सा पड़ता है? नहावा शेवा। नहावा शेवा को हम बोलते हैं जेएल नेहरू। क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये दो बंदरगाह कहां पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। अगला पड़ता है गोवा में हमारे पास में मार्मा गोवा। कर्नाटक में हमारे पास में पड़ता है मेंगलुरु। और केरल में हमारे पास में पड़ता है कोच्चि। ठीक है, याद रखना हमारे पास में सारे बंदरगाह हैं। ये हमारे पास में इस साइड के पड़ते हैं पूर्वी तट के बंगाल की खाड़ी में, और इस साइड के हमारे पास में पड़ते हैं पश्चिमी तट के अरब सागर में। ठीक है, और यहां पर जस्ट नीचे आ जाता है हमारे पास में कन्याकुमारी। ठीक है, और यहीं पर जस्ट हमारे पास में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर हमारे पास में पड़ता है जस्ट इधर लक्षद्वीप। ठीक है, हमने ये सारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट के हमने बंदरगाह पढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास में जो आते हैं इस साइड आते हैं 1 2 3 4 5 स्टेट्स इधर है, और 1 2 3 4 स्टेट्स इधर है। ठीक है, यहां पर एक और चीज आती है कि पहले आंध्र प्रदेश के अंडर में तेलंगाना भी आता था, पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दोनों स्टेट अलग हो चुके हैं। तेलंगाना जब अलग हुआ था वो हुआ था 2 जून 2019 को। ठीक है, किससे अलग हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा जिले लेकर यही गया है आंध्र प्रदेश से, अभी नहीं, मतलब 2014 में। ठीक है, ये हमारे पास में प्रायद्वीपीय बंदरगाह थे। अब हमारे पास में यदि हम इससे ऊपर जाएंगे तो वो हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारे पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से जो हमारे पास में लगे हुए स्टेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही है जो पूरा के पूरा पानी से लगा हुआ सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी अगर आपको डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सेंड करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशंस पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है।